ग्वालियर पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषांगिक संगठनों के नेता संविधान की हत्या करने पर तुले हुए हैं। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 1947 में मिली देश की आज़ादी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह उन हजारों शहीदों और आज़ादी की लड़ाई में मारे गए लोगों का अपमान है जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कट्टरवादी सोच हावी होती जा रही है। सभी संवैधानिक संस्थाओं में आरएसएस की मानसिकता से जुड़े लोगों को बैठाया जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव ऐसे में होना बेहद मुश्किल है। चुनाव आयोग के प्रमुख को पूर्व में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुना जाता था, लेकिन इसमें से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है। अब केंद्र सरकार के चाहे गए व्यक्ति को ही इसका प्रमुख बनाया जा रहा है, जो सरकार के साथ एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। चलो आया डीजल बना लो, शॉट डालो चलो लो भाई, आईडी पकड़ लो। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने देश के लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का अपमान किया है। उन्होंने शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला जैसे लोग, जिन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोगों ने देश के लिए शहादत दी, महात्मा गांधी जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया इस आज़ादी की लड़ाई में, वर्षों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आज़ाद साहब और अनेकों लाखों लोग, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो पूरा परिवार जेल में था। उनकी माता, उनके पिता, उनकी पत्नी, उनकी बेटी सब जेल में काटी। तो ये अपमान है उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत में लाठियां खाई, गोलियां खाई, जबकि आरएसएस के लोग ब्रिटिश हुकूमत का साथ दे रहे थे और मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बना रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के लोग, अब विश्व हिंदू परिषद तो बाद में आया, हिंदू महासभा के लोग, जिनको जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे बंगाल में, मुस्लिम लीग के साथ, उनके चीफ मिनिस्टर के साथ। तो ये अपमान किया है मोहन भागवत जी ने, उनको माफी मांगना चाहिए। सौरभ शर्मा के इसमें क्या कहेंगे? सिंधिया ने कहा है कि आप टारगेट कर रहे हैं, आप जीवन चला गया मेरे पिता को टारगेट करते हुए। आप एक उदाहरण बता दीजिए जहां मैंने लेट महाराज के खिलाफ कई एक शब्द कहा हो। माधवराव जी सिंधिया को मैं लाया था कांग्रेस पार्टी में, अर्जुन सिंह जी हम उनको कांग्रेस में लाए थे, और कांग्रेस पार्टी ने उनका पूरा सम्मान दिया, मिनिस्ट्री दी, हर तरह से उनका सम्मान किया। जहाँ तक रुद्रा सिंधिया जी का सवाल है, मैंने हमेशा उनको अपने बेटे के समान बताया। अब वो हमारी पार्टी से बाहर निकल के चले गए, और वो सब वो कह रहे हैं जो कि उन्होंने जिसका विरोध किया था, उल्टी बात कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने कहा था भारतीय जनता पार्टी जो आईएसआई की पार्टी है, आईएसआई क्या पाकिस्तान इंटेलिजेंस की पार्टी है, और उसी पार्टी में आप शामिल हो गए तो हम नहीं कहेंगे क्या? धन्यवाद। सौरभ शर्मा केस में क्या कहेंगे? अभी तक शांत हो गया था। ये है कहाँ सौरभ शर्मा? वो भी ग्वालियर का है, ढूंढ के दिखाइए, बताइए कहाँ पर है।